हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये प्रोसीजर सिखाऊंगा। मेरे आगे ये जो चीज़ है, ये वेटिंग मशीन है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। वेटिंग मशीन इज़ अ सिंपल मशीन, जिसे मैंने बता दिया। इसमें 3 बटन है, ऑन ऑफ, मोड और टेयर। ये 3 बटन है। इनके बारे में सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाना देख लेना। इसके इसके आगे का मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, ये बीकर अभी गंदा हो गया है, बट मान लो कि अभी ये साफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक बीकर है, ये पूरी तरह साफ़ है। तो ऐसा एक बीकर और ये वाला दूसरा बीकर, 2 बीकर लेने हैं तुम्हें। 2 बीकर क्यों लेने हैं? प्रोसीजर देखो, 2 बीकर अलग अलग लेने हैं तुम्हें। एक बीकर में क्या डालना है? एक बीकर में FeSO4 डालना है 6 ग्राम। तो मान लो ये बीकर है, इसमें तुम्हें FeSO4 डालना है 6 ग्राम। अब ये ऑन करनी पड़ेगी मशीन मुझे। मशीन ऑन हो गई। वेट 0 ग्राम। अब वेट इतना दिखा रहा है। अब वेट को टेयर दबा देता हूँ ताकि बीकर का वेट मेज़र ना हो। 0 वेट हो गया। अब ये बीकर 0 ग्राम का है। अब मुझे इसमें, जैसा प्रोसीजर में मैंने बताया था, 6 ग्राम FeSO4 डालना है। तो देखो FeSO4 का डब्बा कैसा दिखता है मेरी लेबोरेटरी में। दिस इज़ FeSO4 फेरस सल्फेट। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा FeSO4.47H2O लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है FeSO4.7H2O। तो हमें FeSO4 चीज़ जो चाहिए थी वो ये रही। इसका डब्बा ये रहा, जिसके ऊपर हेडिंग में लिखा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, यही चीज़ हमें चाहिए। तो ये कितना चाहिए? प्रोसीजर में मैंने बताया था तुम्हें, फेरस सल्फेट FeSO4, जिसे FeSO4 कहते हैं, वो चाहिए हमें 6 ग्राम। तो इसमें से 6 ग्राम FeSO4 निकालो और इस बीकर में डाल लो। ठीक है, ये तुम्हें करना है, क्योंकि इस बीकर का वेट अभी 0 हो गया है। तो इस बीकर में तुम्हें मेज़र करना है टोटल 6 ग्राम FeSO4, यानी ये चीज़ लेनी है। इसकी पॉलीथीन खोलो। इस पॉलीथीन के अंदर से तुम निकालो। कैसे निकालोगे वो भी बता देता हूँ। तुम्हारे पास ये स्पून जैसी चीज़ होती है। ये स्पून जैसी चीज़ ऐसी दिखती है। इसको एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से इसके अंदर डालो। अंदर डाल के निकालो और निकाल कर इसमें डालो। फिर लो, निकालो, इसमें डालो। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, इसके अंदर से लो FeSO4, और मेरे हाथ पे भी चीज़ें लग रही हैं यार। इसमें से FeSO4 लो और इसमें डालो। कितना लो? FeSO4 प्रोसीजर में लिखा है लो टोटल 6 ग्राम। तो 6 ग्राम FeSO4 इसमें डालो। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए? FeCl3 चाहिए। तो ये देखो, ये डब्बा, इस पर लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा होगा फेरस क्लोराइड। ये लिखा हुआ है FeCl3, दिख रहा है FeCl3, फेरिक क्लोराइड। ये चीज़ चाहिए FeCl3। कितना चाहिए? प्रोसीजर में लिखा था 7 ग्राम। तो ये चीज़ 7 ग्राम लो, और 7 ग्राम लेके एक दूसरा बीकर लो, इसे हटा दो। एक दूसरा बीकर लाओ और इसमें FeCl3 डाल दो। अभी गंदा है, मान लो ये साफ़ है, तो इसमें तुम FeCl3 डाल दो। कितना डाल दो? 7 ग्राम। और पिछले बीकर में तुम क्या डाल रहे थे? FeSO4 कितना? 6 ग्राम। अब जैसा बोला था कि 6 कुछ मिलीलीटर वाटर बोला था जो मिक्स करना है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये 6 ग्राम है या 7 ग्राम है। कैसे मेज़र होगा इस मशीन से? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ग्राम दिखा रहा है कितना है। इसका वेट इस समय टेयर दबा दूँ तो 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी डालूंगा तो मुझे उसका वेट दिखेगा कितना ग्राम आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा गंदा हो रखा है, मान लो ये साफ़ है। तो एक बीकर, 2 बीकर चाहिए हमें एक साथ। एक बीकर में तो हम FeCl3 डाल रहे हैं, दूसरे में FeSO4 डाल रहे हैं। कितना कितना ग्राम लेना है वो बता दिया था मैंने, और ग्राम मेज़र करने के लिए ये मशीन है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, कुछ वाटर ऐड करना है। तो वाटर हमने कुछ मिलीलीटर बोला था, तो वो मिलीलीटर कैसे नापते हैं? उसके लिए ये चीज़ होती है। ये चीज़ क्या चीज़ है? देखो इसे ध्यान से, इस पे देखो, इस पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तुम्हें 0, 5, 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा था, मैं दिखाता हूँ। 10, 15, 20, 25, ये 15 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5, 10, 15। ये 5 क्या है? मिलीलीटर है, ml, मिलीलीटर। तो हमने कुछ देखा था प्रोसीजर में, कुछ 5 मिलीलीटर के आसपास वाटर था। तुम एग्जैक्टली प्रोसीजर देखना। तो उतना वाटर तुम्हें ऐड करना है इन बीकर्स के अंदर, इन 2 बीकर्स के अंदर। जितना जितना प्रोसीजर में लिखा है उतना उतना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बीकर कितने मिलीलीटर है, नापोगे कैसे, उसके लिए ये चीज़ है। और ये मिलीलीटर के यूनिट्स में है। ये 5 मिलीलीटर, ये 10 मिलीलीटर, ये 15 मिलीलीटर, ये 20 मिलीलीटर,
और यहाँ पे 25 मिलीलीटर। और मुझे कैसे पता है मिलीलीटर में बता रहा है? यार जूम हो जाए, ये देखो यहाँ ml लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखकर मैं बता रहा हूँ मिलीलीटर लिखा है 25 मिलीलीटर। तो ये सारी की सारी यूनिट्स 25 20 ये सब मिलीलीटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मिलीलीटर में है। तो इस चीज़ से तुम मेज़र कर पाओगे कितना मिलीलीटर वाटर तुम ले रहे हो। और वो मेज़र कर कर, मैंने बोला था सब चीज़ें मेज़र करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसमें मेज़र करो कितना मिलीलीटर वाटर तुम्हें चाहिए। शायद तुम्हें 5 मिलीलीटर चाहिए, तो वो 5 मिलीलीटर यहाँ पर है, यानी कि 5 मिलीलीटर इतना वाटर तुम लोगे। और इसमें ऐसे सीधा रखोगे, वाटर पूरा इसमें डालोगे। डिस्टिल्ड वाटर लेना है तुम्हें, इसमें टूटी का पानी नहीं, डिस्टिल्ड वाटर लोगे, इसमें डालोगे और फिर बीकर में डालोगे जितना भी डालना था, जैसे जैसे प्रोसीजर में है। तो वाटर नापने के लिए तुम्हें इस चीज़ का यूज़ करना है कि कितने मिलीलीटर वाटर है। FeSO4 FeCl3 का वेट नापने के लिए इस मशीन को यूज़ करना है। इस मशीन को ऑन करने के लिए ऑन दबा दो। ये ऑन दबाते के साथ ये ऑन हो गई। अब इसे रखेंगे तो इसका वेट आएगा। इसका वेट नहीं चाहिए, बीकर का वेट कौन मेज़र करता है? तो टेयर दबा दो, बीकर का वेट मेज़र नहीं होगा। अब तुम इस बीकर में जो भी डालोगे उसका वेट आ जाएगा। तो इससे तुम ये नाप सकते हो कि कितने ग्राम तुमने FeCl3 FeSO4 लिया है। इससे तुम नाप सकते हो कितने मिलीलीटर तुमने वाटर लिया है। तो वाटर मिलीलीटर में नापने के लिए बता दिया। ग्राम में तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए, FeCl3 FeSO4 चाहिए, वो ग्राम में किससे मशीन से मेज़र करोगे? ये मशीन है ग्राम में मेज़र करने के लिए। ये डिवाइस है तुम्हारे पास मिलीलीटर में वाटर को मेज़र करने के लिए। सब कुछ मेज़र कर करके डालना। इसके अलावा और क्या चीज़ें थी? और था हीटिंग। हीटिंग कैसे करनी है? हीटिंग के लिए ये मशीन्स यूज़ होती हैं। इन मशीन से हीटिंग करी जाती है। ये तुम्हें मशीन दिख रही है, इस मशीन का वायर दिख रहा है। ये मशीन का वायर ये रहा, जो इस मशीन से निकलते हुए जाता है ये रहा वायर जो जाता है स्विच में एंड दिस इज़ द मशीन। इसे हीटिंग मशीन कहते हैं। इस पे लिखा भी हुआ है हीटिंग मेंटल। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हीटिंग मेंटल, यानी ये हीट करने की मशीन है। इसे ऑन करने का तरीका सिंपल है। ये नीचे ऑन का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, यहाँ ऑन है। ऑन करने के लिए जैसे इसे नीचे कर दो, लाइट जली, ये ऑन हो गया है। अब ये ऑन हो गया। अब तुम बताओ तुम्हें कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए इस मशीन का। तो देखो यहाँ डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है, 60 डिग्री पे करना है तो 60 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो टेम्परेचर को। तुम्हें 60 डिग्री नहीं चाहिए, तुम्हें 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो ये मशीन के अंदर यहाँ पर तुम बीकर रख दोगे, बीकर यहाँ रखा जाएगा। उसका टेम्परेचर उतना हो जाएगा जितना टेम्परेचर तुम यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो तुम्हें मैंने प्रोसीजर में दिखाया था कि तुम्हें अलग अलग टेम्परेचर्स चाहिए। तो वो टेम्परेचर्स तुम कैसे मेज़र करोगे? देखो 40 डिग्री सेल्सियस बोला अगर प्रोसीजर में, तो तुम 40 डिग्री सेल्सियस पे से सेट कर दो। ऑन करने के लिए क्या करना है, इसे ऊपर करोगे तो ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ ऊपर की साइड है, ऑन है नीचे की साइड। अब देखो लाइट बंद हो गई है। लाइट क्यों बंद हो गई है? इसलिए बंद हो गई है क्योंकि ये मशीन ऐसी है कि अगर ये ज़्यादा हीटअप हो जाती है, शायद मेरे से पहले किसी ने इसे यूज़ किया है, तो अगर ये एकदम से ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो अपने आप ऑफ हो जाती है, ताकि ये डैमेज ना हो जाए मशीन। तो मशीन अपने आप देखो, ये अपने आप ऑन हुई है। अभी अभी मैंने कुछ नहीं किया, ऑन ही था ये। यहाँ से ये स्विच ऑन ही था, अपने आप ऑन हुई है। क्यों अपने आप ऑन हुई है? अभी कुछ देर के लिए बंद हो गई थी मशीन, ताकि कोई डैमेज ना हो। जैसी मशीन में एक ऑटोमेटिक सेटअप है, देखो खुद बंद हो गई है। इसका ये मतलब है कि जितना टेम्परेचर मैंने सेट कर रखा है ना, वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया है इस मशीन के अंदर। 40 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रही है ये, और ये अपने आप ऑन ऑफ होती रहती है ताकि इसे डैमेज ना हो। जैसे ये ऑफ हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा नीचे अपने आप गिरेगा मशीन का। फिर जैसे ये ऑन होगी, मशीन दोबारा टेम्परेचर बढ़ा देगी, तो ऑल ओवर 40 डिग्री पर ही मशीन का टेम्परेचर रहेगा। तो तुम टेंशन मत लेना अपने आप बंद क्यों हो रही है, ये अपने आप बंद और ऑन होती रहती है ताकि मशीन को कोई डैमेज ना हो। तो मशीन चलाने का सिंपल तरीका क्या है? अभी तो ये ऑफ़ है। इसका तरीका है कि मशीन की वायर लो, वायर को स्विच में लगा दो और स्विच को ऑन कर दो। ऑन करना तो आता ही होगा स्विच बोर्ड को, जस्ट ऑन दबाओ, ये ऑन हो जाएगी। बट इसे ऑन करने के लिए एक और चीज़ करनी होती है। ये जो चीज़ है इसे नीचे करो, ये ऑन हो गई। देखो ऑन हो गई। थोड़ी देर में दोबारा बंद हो जाएगी लाइट। की लाइट बंद होगी मतलब मशीन गर्म होना बंद होगी, लाइट ऑन हुई मतलब मशीन गर्म होना शुरू हो गई। जो टेम्परेचर तुम्हें बोला गया प्रोसीजर में उतना बड़ा होगा। 40 डिग्री का है, ये 60 डिग्री टेम्परेचर है, ये 80 डिग्री टेम्परेचर है ये वाला। तो टेम्परेचर कैसे तुम अपने बीकर का करोगे?
अपने मन मुताबिक कितना टेम्परेचर तुम्हें बीकर का रखना है कैसे करोगे तुम? उसके लिए मशीन है बीकर का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पे रखने के लिए। तो देखो टेम्परेचर बीकर किसे कहते हैं, अच्छा वो मैंने तुम्हें शायद नहीं बताया। ये दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें बीकर्स हैं। तो इनमें हमने सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, इसमें और इसमें, इन दोनों का नाम बीकर है। इस बीकर को उठा के इस मशीन में रख दो जिससे हीट अप हो जाए बीकर। तो टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, कैसे ले जाना है, उन बीकर्स को इस मशीन में रख दो, तुम्हें टेम्परेचर पता चल जाएगा। अभी मैं मशीन ऑफ कर देता हूँ। तो बीकर्स का टेम्परेचर इस मशीन से बढ़ाना है। टेम्परेचर के लिए मिलीलीटर में वाटर मेज़र करना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ये रही चीज़। मिलीलीटर में वाटर मेज़र करने के लिए ग्राम में किसी FeCl3 या FeSO4 का वेट मेज़र करना है ग्राम में, तो ये चीज़ ये बीकर में डालो और ये मशीन ग्राम में मेज़र करने के लिए, ये वाटर का मिलीलीटर पता करने के लिए कितने मिलीलीटर है, या कोई भी चीज़ मिलीलीटर में है तो उस मशीन से पता चल जाएगी। और ये टेम्परेचर के लिए बाकी जो प्रोसीजर जैसा बोला है वैसा का वैसा यूज़ करना है। पीएच पेपर जब तुम लोगे तो पीएच पेपर को जो सॉल्यूशन में डिप करना है उसका एक कलर आएगा, वो कलर का इंस्ट्रक्शन पीएच पेपर पर ही गिवन होगा कि उस कलर का क्या मतलब है। वो वहाँ से तुम देख लेना है, पीएच पेपर की एक वीडियो देख लेना। और बाकी एंड में जो पीपीटी बनता है सब कुछ कर के प्रोसीजर, वो मेरा तो कुछ ऐसा बना है, मेरा ज़्यादा ब्लैकिश हो गया, बट तुम देख रहे हो कि मैग्नेट से चिपक रहा है, ये पूरा का पूरा चिपक रहा है और ये चिपक के ऊपर आ गया है। अगर मैं इसे हटा दूँ और दोबारा से नीचे करके ऊपर करूँ तो सब कुछ उठता है। इसका मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक बना है ये आयरन इसके अंदर है, और ये जो चीज़ है मेरे हाथ में मैग्नेट है, तो चिपक रहे हैं, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक ठाक हुआ है। तो यही था पूरा प्रोसीजर। थैंक्स।